अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम पढ़ेंगे सेट एंड फंक्शन। एक्सरसाइज 17.1 है। तो इसमें सबसे पहले इन सेट एंड फंक्शन को पढ़ने से पहले हम सेट को देख लेते हैं, उसके बाद हम फंक्शन को देखेंगे। सेट की तरफ चलने से पहले एक्सरसाइज सॉल्व हम बाद में करेंगे। पहले हम जाएंगे इन सब चीज़ों को थोड़ा सा रिकॉल कर लें जो हम लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ठीक है, सेट की डेफिनेशन क्या होती है? ए सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। यहाँ पर वेल डिफाइंड के ऊपर थोड़ा सा स्ट्रेस दिया गया है। चलिए हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक सेट लिया ऑल प्लेयर ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम। ठीक, इसमें अगर आप चलें, इसके अलावा मैंने एक और सेट लिया ऑल द बेस्ट प्लेयर ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम। अच्छा, सेट ए को हम देखते हैं ऑल प्लेयर ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम। इसमें अगर आप किसी भी बंदे से पूछेंगे ऑल प्लेयर ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, वो सेम क्रिकेटर के नाम बताएगा जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में होंगे। प्रेजेंट की बात कह रही हूँ मैं। ठीक है, 16 प्लेयर होते हैं, खेल रहे होते हैं, 11 खेल रहे होते हैं, 5 स्पेयर में होते हैं। ठीक है, उसके बाद किसी भी बंदे से पूछ लें, चाहे किसी बाहर दूसरे मुल्क के बंदे से पूछें, चाहे आप अपने क्लास में से किसी बंदी से पूछ लें या फिर कुछ किसी से भी पूछ लें, अब वो वही 16 प्लेयर के नाम बताएंगे जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में होंगे। ठीक है, अगर आप उनसे कहेंगे ऑल द बेस्ट प्लेयर ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, फॉर एग्जांपल मैं अपने आप से कहती हूँ तो मेरे हिसाब से एक बंदा है। अगर आपके हिसाब से पूछा जाए ऑल द बेस्ट प्लेयर ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, तो आपके हिसाब से जो बेस्ट होंगे आप उनका बताएंगे, डिफरेंट डिफरेंट नाम लगा देंगे। किसी बाहर के बंदे से हम पूछते हैं तो वो इसका अलग आंसर देंगे। मतलब इस वाली कंडीशन के अंदर आंसर 3 लोगों के मैच नहीं करते, इस वाली कंडीशन में आंसर सबके मैच करते हैं। तो ये सेट है और ये सेट नहीं है। अब उसके बाद बात आ जाती है सेट को हम डिनोट किस तरीके से करते हैं। सेट को हम हमेशा कैपिटल लेटर्स में डिनोट करते हैं। ठीक है, सेट को हम हमेशा कैपिटल लेटर्स में डिनोट करते हैं, ABCDEFG एंड सो ऑन। ठीक है, उसके बाद बात आती है कि सेट को हम लिखते कैसे हैं। सेट को हम हमेशा कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। सेट को हम हमेशा कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक सेट लिया A, सेट ऑफ वॉवेल्स। तो अब देखें, सेट ऑफ वॉवेल्स लिया AEIOU। अच्छा देखें, सेट को लिखने का तरीका क्या है कि सेट को लिखने का तरीका ये है कि सेट को हम हमेशा कॉमा कॉमा करके लिखते हैं। और सेट के अंदर जो ये नंबर्स होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं एलिमेंट। ठीक है, इसके अंदर जो नंबर्स होते हैं इनको हम कहते हैं एलिमेंट। अब आपसे पूछा जाए तो इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं? इसके अंदर 5 एलिमेंट है, AEIOU। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है वो ये कि कलेक्शन। अगर हमने एक एग्जांपल ली, फॉर एग्जांपल हमने एक वर्ड लिया है कलेक्शन। ठीक है, अब इसको सेट को लिखते कहते हैं सेट के एक एलिमेंट को हम सिर्फ एक मरतबा लिखेंगे। हमें उससे कोई गर्ज नहीं है कि कितने एलिमेंट आ रहे हैं स्पेलिंग के अंदर, कितनी मरतबा आ रहे हैं। हम सेट की फॉर्म में जब लिखेंगे तो एक एलिमेंट को हम एक दफ़ा लिखेंगे। अब कलेक्शन की स्पेलिंग में कुछ जो एलिमेंट हैं वो रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, कुछ वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं। जब हम इनको एलिमेंट बना के लिखेंगे तो हम एक एलिमेंट को एक ही मरतबा लिखेंगे। तो फर्स्ट क्या है? C, देन OLE, फिर C लिख लिया है, TIO लिख लिया है, N। ठीक है, और दूसरी बात ये कि अगर मैं इस सेट के अंदर जो है ऑर्डर मैटर नहीं करता। अब ये कलेक्शन के मैंने एलिमेंट लिख लिए हैं। अब अगर मैं इसको इस तरीके से लिखती हूँ EOLCINT, तो क्या ये डिफरेंट हो जाएंगे? नहीं, ये डिफरेंट नहीं होंगे। ये एक ही कलेक्शन के ही एलिमेंट ये हैं, कलेक्शन के ही एलिमेंट ये हैं। क्योंकि सेट के अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता, तो सेट A बराबर है सेट B के। तो इसमें ये बताता है सेट A बराबर है सेट B के। तो इसका मकसद ये था, सेट को लिखने का तरीका ये है कि सेट के एलिमेंट को एक एलिमेंट को हम एक ही मरतबा लिखेंगे और सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सेट को लिखने के 3 तरीके हैं। एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा जाता है, एक टेबुलर फॉर्म में लिखा जाता है और एक सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा जाता है। सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में मैंने लिख लिया है, ये आपकी बुक से ही एग्जांपल उठाई है मैंने, सेट ऑफ इवन नंबर बिटवीन 5 and 13। ठीक है,
तो अगर मैं इसको टेबुलर फॉर्म में लिखूंगी कि 5 और 13 के बीच में जितने भी इवन नंबर आते हैं वो हमने लिखने हैं, तो हमें पता है कि सेट को हमेशा कर्ली ब्रैकेट्स में लिखा जाता है। 5 के बाद कौन सा इवन नंबर आता है? 6, 8, 10, 12, 13 और 5 के बीच में लिखने थे, ये हमारा हो गया। अब अगर हमने इसको बिल्ड करना है तो फिर हम कैसे करेंगे? तो हमें बताया गया है सेट ऑफ इवन नंबर बिटवीन 5 एंड 13, यानी x स्लैश हम लगाते हैं, ठीक है, सच दैट भी कहते हैं हम इसको, स्लैश भी कहते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू E, जिसमें 5 जो है वो छोटा होगा x से और x जो है वो छोटा होगा 13 से, ठीक है। x एक ऐसा नंबर है जो कि बिलोंग करता है इवन नंबर से, ठीक है, और उसमें 5 जो है x से छोटा है और x जो है वो 13 से छोटा है। यह हमने एक बिल्ड कर ली फॉर्म, ठीक है, इसका हमने नाम दे दिया a।